डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ये टॉपिक हमारा यूनिट प्रकाशिकी से ही है। तो आइए अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो मेन यूनिट है वो हमारी है प्रकाशिकी, और इसी का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रकाश का अपवर्तन, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इससे पहले हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं, प्रकाश भी पढ़ चुके हैं और हमने दर्पण भी पढ़ लिए। तो अब जो बारी है वो अपवर्तन की है। तो अपवर्तन क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या फिर वो दूसरे मीडियम में जाती है, तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। तो कहने का मीन्स ये है कि प्रकाश का जो अपवर्तन है इसकी घटना होती कैसे है। तो कोई भी प्रकाश की किरण होगी वो हमारी किसी भी सोर्स से आ रही होगी। मतलब प्रकाश की किरण है ना, तो हम कोई से भी सोर्स से ला सकते हैं, चाहे वो हम बल्ब का यूज़ कर लें, चाहे हम टॉर्च का यूज़ कर लें, चाहे हम बेशक फिर सन से ही रेज लेके आ रहे हों। तो अगर हम प्रकाश की किरण कहीं से लेकर आ रहे हैं और उस प्रकाश की किरण को हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, कहने का मीन्स है कि हमारा जो मीडियम रहेगा वो मीडियम अब हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। जबकि परावर्तन में ऐसा नहीं होता था, वो मीडियम सेम रहता था। तो जो अपवर्तन है इसमें हमें मीडियम चेंज करना पड़ रहा है, मतलब हम माध्यम को बदल रहे हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहे हैं। तो अगर हमारी जो प्रकाश की किरण है वो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वह अविलंब की तरफ झुक जाएगी। तो अविलंब की तरफ हमारी किरण क्या होगी, झुकेगी। अब जैसे कि हमारा जो हमेशा फर्स्ट मीडियम रहेगा हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग ह्यूमन हैं, तो ह्यूमंस के लिए जो भी फर्स्ट मीडियम रहेगा वो रहेगा कौन सा, एयर का, क्योंकि हम लोग हमेशा ही एयर में सर्वाइव करते हैं, मतलब हम एयर में ही रह रहे होते हैं। बाकी के अगर आप एक्वाटिक एनिमल्स की बात करोगे, मतलब जो वाटर में रहते हैं, तो हम उनके लिए मीडियम फर्स्ट उनका एक्वा हो जाएगा, मतलब वाटर हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए जो हमारा फर्स्ट मीडियम है वो एयर रहेगा। तो अगर हम किसी भी किरण को एयर से किसी दूसरे माध्यम में, दूसरा माध्यम हमारा कांच का भी हो सकता है, या हमारी कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज़ हो सकती है, या फिर हो सकता है कि हम वाटर में फिर दूसरा माध्यम मान लें हम। तो इस टाइप के जो भी हमारे मीडियम्स होंगे, अगर हम किरण को उस माध्यम में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो वह किरण हमारी एक तरफ को झुकेगी किधर, तो अविलंब की तरफ बेंड करेगी। तो अब हम इस पूरी घटना को समझते हैं डायग्राम के द्वारा। तो ये हमारी कोई दो मीडियम को अलग करने के लिए एक लाइन हो गई। ये हमने माध्यम मान लिया वायु का, और ये माध्यम हमारा हो गया किसका, तो हमने ले लिया जल का। तो ये हमारी कोई प्रकाश की किरण आई इस तल पर, मतलब दोनों मीडियम को जो अलग कर रहा है वहाँ पर आई। इसके बाद हमने इससे पहले एक अविलंब बना लिया, क्योंकि हमें जो किरण है ना अपनी, वो अविलंब की तरफ क्या करानी है, अविलंब की तरफ झुकानी है। ये किरण कुछ इस टाइप से जाती, लेकिन ये इधर ना जाकर ये कुछ इस टाइप से इधर को मुड़ जाती है। अब इसका हम दूसरा प्रैक्टिकल और भी कर सकते हैं। दूसरा प्रैक्टिकल इस टाइप से कि कभी भी एक बड़े से बर्तन में पानी भरो और उसमें हाथ डाल के देखो, हाथ नहीं डालना तो छड़ी डाल के देख लो, पेन डाल के देख लो, मतलब आधा पेन डालना, तो उसमें क्या होगा, आधा पेन तुम्हें जो पानी में डूबा हुआ वो थोड़ा सा दूसरी साइड को जाता हुआ दिखेगा, और जबकि जो ऊपर है वो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये सीधा जाने का प्रयास कर रहा है। तो इस टाइप से कुछ हम अपने घर में भी प्रैक्टिकल्स करके देख सकते हैं, आसानी से हमें चीज़ें पता चल जाएंगी, क्योंकि जो फिज़िक्स होती है वो ज़्यादातर
हमारी रियल लाइफ से ही अटैच्ड होती है। इसके प्रैक्टिकल हम लोग नॉर्मल वे में आसानी से कर भी सकते हैं। तो जो प्रकाश के प्रकाश के जो अपवर्तन की घटना हुई वो किस टाइप से, हमारी किरण फर्स्ट मीडियम से, मतलब फर्स्ट मीडियम बोल सकते हैं या फिर माध्यम, तो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गई और वो किधर, अभिलंब की तरफ झुक गई, अभिलंब की तरफ झुक गई। ये हमारी घटना बन गई आके प्रकाश का अपवर्तन। अब जो किरण हमारी आ रही है, जो किरण हमारी आ रही है वो कहलाएगी आपतित किरण। वो किरण हमारी कौन सी होगी, आपतित किरण होगी। और जो किरण हमारी दूसरे माध्यम में पहुंची तो वो अपने रूट से थोड़ी बहुत भटकी, तो वो किरण हमारी कहलाएगी कौन सी वाली, अपवर्तित किरण। कौन सी, अपवर्तित किरण, इंग्लिश में इनको बोलेंगे। तो ये हमारी इंसिडेंट रेज होगी, ये हमारी रेज हो गई रिफ्रैक्शन रेज हो गई। अब ये हमारा अभिलंब है, ये हमारा अभिलंब हो गया या फिर नॉर्मल भी बोलते हैं, तो अभिलंब। अब तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या, प्रकाश का अपवर्तन। अब हम इसके बाद देखेंगे इस प्रकाश के अपवर्तन से कुछ जुड़े हुए इसके नियम। तो इसके नियम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके भी ओनली ऑन 2 जो भी हैं वो 2 ही इसके रूल हैं। तो उन दोनों रूल पर अब हम चर्चा करेंगे। बाकी का प्रकाश का अपवर्तन समझ में आया होगा। तो अब हम इसके रूल की बात, तो रूल नंबर जो फर्स्ट है, मतलब क्योंकि अपवर्तन है तो अपवर्तन के रूल कितने हैं, तो हम लिखेंगे कि इसके जो भी रूल हैं वो कितने हैं, तो 2 रूल हैं इसके। नंबर फर्स्ट रूल की अगर बात की जाए तो पहला रूल जो रहता है वो इसके इमेज से ही होता है। हम इमेज यहाँ पर रफली बना ले रहे तब तक के लिए। तो ये थी रेज और ये कुछ इस टाइप से आई, ये आपतित किरण और ये वो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब, फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम। ठीक है भाई। तो अब जो पहला रूल है हमें, वो पहला रूल यही बताया गया है कि जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है और इनका जो अभिलंब है वो कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट पर मिल रहे होंगे। देखो भाई, इस डायग्राम से भी क्लियर होगा कि ये आपतित किरण हो गई हमारी और ये अपवर्तित किरण हो गई, ये और ये अभिलंब हो गया। ये तीनों हमें एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो कहने का मीन्स जो फर्स्ट रूल है वो आपतित किरण प्लस अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब सेम तल पर मिलेंगे। जो इनका तल होगा वो सेम तल पर मिलेंगे बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड रूल है, क्योंकि फर्स्ट में ऐसा कुछ समझने ऐसा है ही नहीं, बस आपको डायग्राम क्लियर हो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मतलब पहला रूल आसानी से बता सकते हैं। तो अगर बात की जाए सेकंड रूल की, तो सेकंड रूल हमारा रहता है इनके एंगल्स को लेकर कि ये नॉर्मल से जो भी एंगल्स बना रहे हैं वो क्या है। तो ये एंगल होता है आई और ये एंगल होता है आर, मतलब वो इंसिडेंट से बन रहा है तो फिर उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से। ये रिफ्रैक्शन से बन रहा है तो फिर इसे हम आर से, स्मॉल वाले आर से। तो अब जो इसका सेकेंड रूल रहता है वो एंगल से रिलेटेड है। तो सेकेंड रूल में हमसे बोला गया है आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। तो इतनी बात क्लियर। ये हमारा सेकेंड रूल था जो इनके एंगल से रिलेटेड था। तो इसमें हमसे बोला गया है कि आपतन कोण की
ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, मतलब दोनों को हमें साइन के साथ इंक्लूड करना है। ज्या जो होती है उसको इंग्लिश में हम साइन बोलते हैं। तो इन दोनों एंगल्स का जो भी रेशियो रहेगा, इन दोनों का अनुपात रहेगा, वो एक कांस्टेंट होगा। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल क्या होगा, एक नियतांक होगा। और नियतांक हमारा यहाँ पर n रहता है, मतलब हम लोग मोस्टली n ले रखते हैं। n इसलिए क्योंकि n हम अपवर्तनांक से रिप्रेजेंट कर देते हैं और n हमें उस मीडियम की जो भी अपवर्तनांक बताता है कि इसकी क्या रेंज रहेगी, इसलिए तो नियतांक को हम n से रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हैं। यही नियम हमारा, इसे ही स्नेल का नियम और बोलते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी ऑप्शनल में पूछ लिया जाता है कि स्नेल का नियम कौन सा है, या फिर इस टाइप के ऑप्शंस होंगे और स्नेल का नियम कौन सा है या नहीं है। इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये हो गए हमारे दोनों रूल। कौन कौन से, एक में हमसे इनके जो भी सरफेस पे जहाँ पर भी ये मिल रही थी किरणें, तो उनकी बात की गई थी। दूसरी, इन किरणों के द्वारा जो भी एंगल्स बन रहे थे उनकी बात की गई थी। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया और ये इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये बात भी आपको कंफर्म होगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी का वीडियो को लाइक कीजिए और अगर पसंद आए और आगे की जानकारी भी कलेक्ट करनी हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।